हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा है आईब्रो थ्रेडिंग के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी आर्क और कर्व शेप में हम बनाने वाले हैं। आप बिफोर की इनकी देख ही रहे हैं दोनों आईब्रोज़। इनकी आईब्रोज़ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और काफ़ी लाइट आईब्रोज़ हैं। इतनी भी लाइट नहीं है कि नहीं बन पाएँ, बहुत अच्छी बन सकती हैं। और आप देख रहे हैं इनका आफ्टर का लुक कितनी अच्छी और कितनी शार्प और कितनी फिनिशिंग लग रही है इनकी आईब्रोज़ में। और दोनों ही आईब्रोज़ कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो अब मैं बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप कि हम इस तरह की आईब्रोज़ में शेपिंग किस तरह से देंगे, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है और कैसे हमें एंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स और सीखिएगा। उससे पहले जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज़ वेट मत करो, जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए नए नए ट्यूटोरियल्स लेके आने वाली हूँ और रोज़ आपको कुछ नया सिखा के जाने वाली हूँ। आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मिस आउट ना कर पाओ, तो इसलिए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। तब तक हम स्टार्ट करते हैं हमारा आईब्रोज थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। जहाँ से हमें आईब्रोज़ की हेयर ग्रोथ निकालना स्टार्ट करना है, उसके एक लाइन नीचे से मैंने निकालना स्टार्ट किया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं इस थ्रेड को स्किन में प्रेस करके चलाती हूँ और जितने भी नीचे के एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हैं हम उसको क्लीन करेंगे। गाइडलाइन हम ले ही चुके हैं कि कितनी नीचे से हमें निकालना है, कहाँ से हमें निकालना स्टार्ट करना है, वो आप देख ही चुके हैं कि हमने कहाँ से किया है। जहाँ से भी आपको निकालना स्टार्ट करना होता है ना, आप जो भी गाइडलाइन विजुलाइज़ करते हैं हमेशा सबसे पहले उसके एक लाइन नीचे से निकालिए। वो बिल्कुल वहाँ से मत निकालिए जहाँ से आपने गाइडलाइन विजुलाइज़ की है। इससे क्या फ्यूचर में आपको स्कोप रहेगा कि आईब्रो ठीक करने का। अगर आपकी आईब्रो बिगड़ जाती है या आईब्रो के बाल आपको लगते हैं कि कहीं से ज़्यादा निकल गए हैं, कहीं से कम निकल गए हैं, तो आपके पास वो एक लाइन रहेगी स्कोप के लिए, जिससे आप आईब्रो में एक्स्ट्रा शेप दे पाएंगे अगर कस्टमर को अच्छी नहीं लगती है इन केस। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम नीचे से जितने भी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है कस्टमर की वही निकाल रहे हैं। नीचे से एक्स्ट्रा ग्रोथ निकालने में क्या होता है मैंने अपने हर ट्यूटोरियल में बताया है, मैं इसमें भी बता रही हूँ। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जो अभी पहली बार इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं मेरे को, तो आप सीख लीजिए कि हम नीचे से हेयर ग्रोथ सबसे पहले इसलिए निकालते हैं जब क्लाइंट को उठी हुई आईब्रो चाहिए होती है। उठी हुई मतलब उठी हुई में तो कर्व भी आता है, पॉइंटेड भी आता है, आर्क शेप भी आता है। तो तीनों चारों शेप में हम सबसे पहले नीचे से ही शेपिंग देते हैं आईब्रोज़ की, गाइडलाइन विजुलाइज करके। स्टेप बाय स्टेप हम हेयर ग्रोथ जो भी एक्स्ट्रा रहती है उसको निकालते हैं और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ से निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा पहला स्टेप यही होता है कि हम नीचे से ही शेपिंग दें आईब्रो में, जिससे कि आईब्रो में जितना ज़्यादा उठाव आएगा उतनी आईब्रो सुंदर लगती है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से मैं ऊपर से भी आईब्रो में शेपिंग दे रही हूँ। नीचे से हम पहले शेपिंग देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर से शेपिंग देंगे ही नहीं। ऊपर से हमें शेपिंग देनी है। जो भी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ आपको दिख रही है वो सीजर से पहले आप कट कर दीजिए और उसके बाद थ्रेड चलाइए। आप पहले थ्रेड भी चला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई ऊपर एक्स्ट्रा हेयर नहीं है, कटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिना कटिंग करे भी आप थ्रेड चला के आईब्रो को इक्वलाइज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। आप देख रहे हैं इनकी आईब्रो में कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आ गई है नीचे से ही शेप देने के बाद। कितनी ज़्यादा उठाव, कितना ज़्यादा कर्व शेप लग रहा है, कितनी ज़्यादा सुंदर आईब्रो लग रही है इनकी। सिर्फ हमने अभी नीचे से ही शेप दिया है, ऊपर से ज़्यादा शेप दिया ही नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ ही क्लीन की है। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, अच्छे से सीख करके अपने कस्टमर पे ऐसी ही आईब्रोज बना सकते हैं। आपका कस्टमर भी बहुत खुश होगा अगर आप इस तरह की आईब्रोज बनाएंगे कि तो, क्योंकि सबको ही सारी लेडीज़, सारी वुमेंस हमेशा उठी हुई कर्व शेप की आईब्रो ही प्रेफर करती हैं ज़्यादातर। जितनी ज़्यादा सुंदर आईब्रोज बनेगी ना, उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड आपका क्लाइंट होगा और उतना ज़्यादा सैलून आपका ग्रो करेगा। ये तो चीज़ आप भी जानते होंगे कि आईब्रोज हर कोई अच्छी नहीं बना पाता है, तो आपको फिनिशिंग पे तो फोकस करना ही है। लेकिन फिनिशिंग के अलावा आपको ये भी चीज़ देखनी है कि आप आईब्रोज़ नेचुरल बनाएं। बहुत ज़्यादा पतली आईब्रोज़ नहीं कर देनी है आपको शेप देने के चक्कर में। कई लोग शेप देने के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे से ग्रोथ निकाल देते हैं और ऊपर से भी निकाल देते हैं, फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ के नाम पे तो क्लाइंट की आईब्रो बिल्कुल पतली हो जाती है। तो आपको फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा ग्रोथ ही क्लीन करनी है। सबसे पहले मोटी मोटी आईब्रो बनाइए आप, जिससे एक रफ गाइडलाइन बन जाती है, आपके पास आ जाती है। उसके बाद आप कस्टमर को एक बार चेक करवा दीजिए कि उनको ये आईब्रोज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, शेप ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर ठीक लग रहा है तो आप उसी को और शार्पन अप कर सकते हैं, उसी में और फिनिशिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर का शेप चेंज करना है, उसको शेप पसंद नहीं आ रहा है, सपोज़ आपने कर्व बनाया, कस्टमर को पॉइंटेड चाहिए, तो अगर आपने मोटा शेप बना के दिया है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, पॉइंट निकाल सकते हैं नीचे से और एक्स्ट्रा एक लाइन निकाल के, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक लाइन छोड़ के आप हमेशा शेप दीजिए।
तो जिससे आप बाद में आईब्रो में चेंज करने का आपके पास स्कोप रहेगा और कस्टमर भी आपका बिल्कुल खुश होकर जाएगा आपके सैलून से। अब हमारी पहली आईब्रो तो हो चुकी थी, हमने शेप दे दिया है, उसमें हम दूसरी आईब्रो में भी शेप देंगे। तो आप जानते ही हैं कि आपको क्या करना है दूसरी आईब्रो में भी, जैसा कि हमने अपनी पहली आईब्रो में किया था, नीचे से ही शेप देना है। सबसे पहले एक्स्ट्रा ग्रोथ निकाल के वही हमने किया है, गाइडलाइन देख ली है हमने। उसके जहाँ से भी हमें बाल निकालने हैं या ग्रोथ क्लीन करनी है उसकी एक लाइन नीचे से हम निकालते हैं। जितनी भी शार्पनेस आती है आईब्रो में वो नीचे से ही शेप देने में आती है, जिससे आईब्रो में उठाव लाते हैं हम और आईब्रो सुंदर लगती है आपके क्लाइंट की। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैंने नीचे से शेप दिया है, कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आ गई है इनकी आईब्रो में सिर्फ नीचे से ही शेप देने में। अभी ऊपर से तो मैंने दिया ही नहीं है, अब हम ऊपर से भी शेप देंगे। ऊपर से आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ग्रोथ ही क्लीन करती हूँ मैं, जैसा मैंने बोला है वैसा ही आपको दिख रहा होगा कि मैं वैसा ही कर रही हूँ। ऊपर से ग्रोथ जो सिर्फ एक्स्ट्रा रहती है, छोटे छोटे जो बाल रहते हैं जो अलग से दिखते हैं, सिर्फ उसी को क्लीन करते हैं, ग्रोथ में तो एंटर करते ही नहीं है। अगर क्लाइंट की आईब्रो ऑलरेडी पतली है, इनकी आईब्रो में इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं थी, इसलिए अगर हम कहीं से भी एक दो लाइन या एक दो बाल एक्स्ट्रा निकाल देंगे ना तो तुरंत इनकी आईब्रो पतली हो जाएगी और जो भी इनकी आईब्रो इतनी सुंदर लग रही है ना उसका शेप पूरा बिगड़ जाएगा, पूरी ख़राब लगेगी और पतली अलग हो जाएगी अगर हम ऊपर से निकाल देंगे तो। और इनका जो पॉइंट आ रहा है अभी आईब्रो में वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ऊपर से हमें आईब्रो निकालते वक्त बहुत ध्यान देना होता है कि हम आईब्रो की ग्रोथ को टच ना करें और जितनी ज़रूरत है उतनी ही एक्स्ट्रा ग्रोथ निकाल के आईब्रो में शेपिंग दें। और अब हम लास्ट में आईब्रोज़ में कटिंग कर देंगे, जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि हेयर ग्रोथ थोड़ी लंबी है तो वहाँ से हम कट करके आईब्रो में और लास्ट फिनिशिंग जो रहती है वो दे देंगे। आप देख रहे हैं कि इसके बाद हम आईब्रोज़ में मसाज भी देंगे। अगर किसी क्लाइंट के दाने आ जाते हैं आईब्रोज़ बनवाने के बाद तो आप एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाएं, वो एंटी एलर्जिक होता है। अगर दाने नहीं आते तो आप नॉर्मल क्रीम से भी मसाज कर सकते हैं आईब्रोज़ में, लेकिन क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आईब्रोज़ बनाते वक्त क्लाइंट के स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है क्योंकि वहाँ से हेयर ग्रोथ निकलती है। तो इसलिए आप क्रीम लगा के उन पोर्स को बंद कर दें और क्लाइंट को थोड़ी मसाज दे दें, जिससे उनको रिलैक्स भी फील होगा और आईब्रोज़ में दाने भी नहीं आएंगे और रेडनेस भी नहीं आएगी। अब आप देख ही रहे हैं इनकी कितनी अच्छी आईब्रो बनी है। फाइनल लुक आपने देख ही लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, देखते हैं कल आपके लिए मैं क्या लेके आती हूँ। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।